छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। ओवैसी पागल हो चुका है और ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए ऐसे पागल कुत्तों को तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, होली और जुमा तो बीत चुका है, लेकिन सियासी गलियारे में होली के दिन यूपी के कई मस्जिदों को कवर किए जाने का मामला अभी तक गरमाया हुआ है। इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद बीजेपी ओवैसी पर टूट पड़ी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता T राजा ने तो ये तक कह दिया कि ओवैसी पागल कुत्ता है। वहीं योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था। जिन्हें धर्म पसंद था वो पाकिस्तान चले गए। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ओवैसी शायद ये भूल गए हैं कि वो भारत में रह रहे हैं। ये उनका पाकिस्तान नहीं है जो उनको बर्दाश्त किया जाएगा। पहले आप ओवैसी का ये बयान सुनिए, फिर आपको बीजेपी के सभी नेता का बयान सुनाते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो जुल्म जालिम कर रहे हैं ना, कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ। नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है। सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा
जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजिज उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो, क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। बीजेपी आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं नहीं, वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ? तुम गैर मुस्लिम को ज्यादा मेंबर बना सकते? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को बनाओगे तो क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में किसी हिंदू से हटकर कोई मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। तो ये लोग मीर जाफर, मीर सादिक और अपने लोगों को मेंबर बनाकर कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे। कौन रोकेगा इनको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म कर दो। 15 अगस्त 47 को मस्जिद, खानखा, दरगाह, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो था हमने कानून बनाया वो वही रहेगा। अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है खबर को तोड़कर। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज को समझिए आप
मुत्तहिद रहिए। अरे त्योहार मनाना, हमारे हिंदू भाई होली भी मनाते हैं, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे। उनका चॉइस है। देखिए, मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है, उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को बुलंद रखो। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर राजा सिंह ने ओवैसी को पागल कुत्ता कहते हुए कहा कि ओवैसी कहता है कि हम डरपोक नहीं है जो पाकिस्तान भाग जाए, हमें लड़ना आता है, हम जियाओं की औलाद है, पता नहीं किसकी औलाद है। ओवैसी बहुत भड़काऊ भाषण का उपयोग किया हो। तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। यही ओवैसी का प्लान था। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई हो। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारे त्योहारों के दिन में ही कम्युनल वायलेंस हो। उस प्रकार का भाषण ओवैसी ने कल दिया है एक मस्जिद के अंदर। जब हम लोग कहीं पर भी कुछ बात करते हैं तो हमारे ऊपर अनेकों धाराओं पर केस बुक किए जाते हैं, लेकिन आज यही ओवैसी कल एक मस्जिद के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तो इस पर क्यों कार्रवाई ना हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इस पे कार्रवाई ना हो? आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रकार को कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, उनका एक निवेदन था कि भाई एक दिन घर में नमाज पढ़ो, उस पर भी इसको तकलीफ आ गई और कहता है कि क्या तुम सिखाओगे हमें नमाज कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो ये ओवैसी पागल हो चुका है, और ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए ऐसे पागल कुत्तों को तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता। वहीं ओवैसी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ओवैसी शायद ये भूल गए हैं कि वो भारत में रह रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा, ये भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ओवैसी जी ये भूल जाएं कि ये पाकिस्तान नहीं, भारत है, और भारत भारत होता है। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है।